हाय फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं मार्केट बास्केट एसोसिएशन आर स्टूडियो में कैसे करेंगे। तो इसके सबसे पहले तो दो पैकेज हैं, ए रूल्स विच, ये आपने इंस्टॉल करने हैं। सेकंड, हमें डाटा इंपोर्ट करना है और ख़ास ख्याल ये रखना है कि हमारा जो डाटा है वो फैक्टर्स हो। फैक्टर्स का मतलब है नॉन मीट्रिक मानते हैं इसको, नॉन मीट्रिक को हम फैक्टर बोलते हैं। तो ये कमांड के अंदर ही हो जाएगा। तो इसको हम 3-4 स्टेप्स में करते हैं। पहले स्टेप में एक अप्रायरी एल्गोरिथम है जिसके अंदर अपने आप ही सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट होती हैं। तो हम एक बार अप्रायरी करके देखेंगे क्या रिजल्ट आते हैं हमारे पूरी फाइल को डाल के। सेकंड, हम उसके साथ थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं एल्गोरिथम को दो बेसिस पे, या तो पैरामीटर्स के बेस पे या अपीयरेंस के बेस पे। इसके हम अभी डिस्कस करते हैं। जब हम बहुत सारे रूल्स हमारे बनेंगे, कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो उसमें पॉसिबिलिटी है रिडंडेंसी की, रिपीट हो, उसको रिमूव करेंगे और विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे। ये सारा हम देखते हैं आर स्टूडियो में कैसे करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले एक फाइल है MBA, इसका नाम मार्केट बास्केट एसोसिएशन। तो ये मैंने एक CSV फाइल बना रखी है। 20 ट्रांजेक्शन है, 5 इसके अंदर मेरे प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें तो खैर बहुत कुछ है नहीं। तो यहाँ आइए। तो यहाँ आपको दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आप जब आर पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हमेशा अपनी एक वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, चूज डायरेक्टरी। बाय डिफ़ॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है, तो आप इसको Ctrl+Shift+H शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो मैंने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बना ली जहाँ पर मेरे सारी फाइलें, सारे चीज़ें हैं, डाटा फाइल से लेके सब कुछ है जहाँ पर। तो ताकि मैं जब भी कभी इंपोर्ट करूं तो डायरेक्टली वो इसके अंदर सीधा इसमें ढूंढे, वरना आपको हर बार वो ढूंढना पड़ेगा कौन सा आपके पास फोल्डर के अंदर फोल्डर। तो उसको आप एक सेट वर्किंग डायरेक्टरी कर लिया करें। Ctrl+Shift+H इसका शॉर्टकट भी है, इससे कर लें। सेकंड, इसके अंदर आपको ये दो पैकेज चाहिए, ए रूल्स माइनिंग एसोसिएशन रूल्स, और दूसरा है ए रूल्स विज, ये विजुअलाइजेशन के लिए है। इनके लिए आपको करना होता है टूल्स, इंस्टॉल पैकेज, यहाँ पर ए रूल्स लिखेंगे। अगर नेट कनेक्ट है तो ड्रॉप मेनू आ जाएगा, आप इन दोनों को इंस्टॉल कर लीजिए तो ये ऐसे दिखाई देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले मैं रिक्वायर कर लेता हूँ, रिक्वायर ए रूल्स रिक्वायर है। मैंने अपना जो कंसोल है वो राइट हैंड साइड पे किया हुआ है, ठीक है, ताकि इसकी ज़रूरत ना पड़े और मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़े, मैं इन पे काम कर सकूँ। सेकंड है ए रूल्स विज, इसको भी कर लिया। क्लियर करने के लिए, कंसोल को क्लियर करने के लिए Ctrl+L होता है। ओके, सबसे पहला स्टेप है read.csv। मैं MBA को ले रहा हूँ हेडर ट्रू, ताकि ये जो इसकी टॉप में ऑनियन पोटैटो लिखा है इसकी हेडिंग बन जाए। कॉल क्लासेस इज इक्वल टू फैक्टर, इससे वो बाय डिफॉल्ट ही फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और देख लें एक्स में क्या है, समरी। तो इसने का ट्रांजेक्शन्स हैं टोटल 20 के करीब हैं, 6 यहाँ दिखा दिया, अदर 14 है। ऑनियन 13 बार आया है, 7 बार 0 आया है, 1 का मतलब यस है। पोटैटो 11 बार आया है, बर्गर 14 बार आया है, मिल्क 16 बार और ब्रेड 12 बार, ये ऐसे आ रहा है डाटा में। इसी पे हम बाद में एक बार एक्सेल में काम भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे इसका बेसिकली काम खत्म, तो इसको हटा देते हैं। तो मैं एक्सेल में यहाँ कुछ साथ साथ काम करता जाऊँगा। तो देख लें मेरा डाटा सेम है, 13 11 14, 13 11 14 16 और 12, ठीक है। अब हम लगाते हैं सबसे पहले रूल्स 1, ये मैंने एक अपना वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू अप्रायरी एक्स। ये जो एक्स था पूरा डाटा सेट मैंने इसमें डाल दिया। अप्रायरी एल्गोरिथम फंक्शन का नाम है, इसको रन कर देते हैं। तो रन किया तो इसने ऑटोमेटिकली कई चीज़ें ले ली। देखिए कॉन्फिडेंस 0.8 डिफॉल्ट है ये। कॉन्फिडेंस हम बात कर चुके, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि जब एक हो तो दूसरा भी हो। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितना हो, वैल्यू कितनी, स्पोर्ट कितना हो, मिनिमैक्स टाइम, और सारी चीज़ें इसने अपनी कर ली। तो इसके बेस पे इसने कहा मैंने रूल जनरेट किए, 0 रूल्स, फिर 30 बना दिए, फिर कुछ बना दिए। टोटल 69 रूल्स यहाँ दिख रहे हैं, या मैं अगर रूल्स 1 लिखूँ तो ये बताएगा सेट ऑफ 69 रूल्स इसने जनरेट कर दिए हैं। दोबारा देख लें, सेट ऑफ 69 रूल्स इसने जनरेट किए हैं। रूल्स का मतलब है कॉम्बिनेशन। आइए एक बार देख लेते हैं। तो मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा साइज चाहिए यहाँ पे, तो मैं इंस्पेक्ट, ये कमांड है मेरी, इंस्पेक्ट में रूल्स 1 कैपिटल ब्रैकेट है, मतलब सिलेक्शन कौन सा दिखाएं, सारे सबको दिखाएं एक बार। ओके, तो ये एक्चुअली मैंने ना कर रखा है जूम, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और क्लियर करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट रूल्स 1, ओके, अभी भी साइज बड़ा है, और इसको थोड़ा सा इधर करके Ctrl+L और इंस्पेक्ट। देखिए
ये है मेरे 69 रूल्स। जो वहाँ तो हमने पहले करके देखे ना कुछ छोटे से, जिन्होंने मिल्क नहीं खरीदा उन्होंने बर्गर खरीदा, ऐसे 4 केस थे। ओके, जिन्होंने ब्रेड खरीदा उन्होंने मिल्क खरीदा, ऐसे 11 केस थे। जिन्होंने पोटैटो नहीं लिया, मिल्क नहीं लिया, उन्होंने बर्गर लिया। तो सारे पॉसिबल इसने 69 बना दिए हैं कि ये चीज़ें आई। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे तो ये तो बेकार है। पोटैटो नहीं लिया, मिल्क नहीं लिया, उसने बर्गर लिया, इससे हमारा क्या सॉल्व होगा? तो हमें इसके ऊपर मतलब 69 में से हम थोड़े से रिफाइन करेंगे। ये जो रिफाइन है जिसको मॉडिफाई करेंगे, ये हम करते हैं 2 चीज़ों पे। या तो हम करते हैं, यानी जो पहले मैं कुछ नहीं लिख रहा था ना, यहाँ पे शुरू में मैंने अप्रायरी मैक्स लिख दिया था, अब मैं यहाँ करूँगा पैरामीटर और अपीयरेंस। अपीयरेंस में होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और पैरामीटर पे होते हैं कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट, एक्सेट्रा। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। वी कैन प्ले विद इधर विद पैरामीटर्स, कंडीशंस हम दे सकते हैं स्पोर्ट की, लिफ्ट की, कॉन्फिडेंस की, या अपीयरेंस में। आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसको 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ कि भाई नॉट दिस और नॉट दिस। ये इसका मतलब है ये कमेंट बन गया है और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ तक रन करो। तो इसमें देखते हैं पैरामीटर लिस्ट, मैं इसको बोलता हूँ मिनिमम 2 और मैक्सिमम लेंथ भी 2 हो, ऐसे दो। कॉन्फिडेंस 0.5, इट्स ओके, कॉन्फिडेंस जितना भी रखना है। रन करके देखें रूल्स 2, तो कितने जनरेट किए इसने? यहाँ पे 43 रूल्स इसने जनरेट कर दिए हैं, 2 वाले। अब देखते हैं इसके 43 रूल्स। इसको और छोटा करना पड़ेगा मुझे, 43, कंट्रोल एंटर। 43 रूल्स इसने जनरेट कर दिए हैं। 2 का क्या मतलब हुआ? मैंने जो यहाँ पे लिखा है मिनिमम लेंथ 2, मैक्सिमम लेंथ 2, इसका मतलब एक इसमें हो लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड पे हो। यानी अब हमारे पास ये है जो आउटपुट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस लीड्स टू दिस। अब ये बड़े शानदार चीज़ें हैं। जिसने बर्गर नहीं लिया उसने पोटैटो भी नहीं लिया। अब ये किसी काम का नहीं है मेरा। 3 केस ऐसे थे। हमें तो ये करना चाहिए ना, जिसने बर्गर लिया उसने पोटैटो लिया, वो वाले केस बताओ। जैसे जिसने ऑनियन लिया उसने पोटैटो लिया, ऐसे 8 केस हैं। ये ठीक है। तो ये हम चीज़ सेट करेंगे, सिस्टम तो सारे कर देता है। हम इस चीज़ को करेंगे लेफ्ट हैंड LHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड रूल। ये होगा अपीयरेंस में। और स्पोर्ट, कॉन्फिडेंस, कवरेज, लिफ्ट, काउंट, ये सारे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर। तो जैसे मैंने अभी दिया पैरामीटर मिनिमम 2, मैक्सिमम 2 और कॉन्फिडेंस 0.5, तो ये सारे 0.5 से ऊपर के ही आएंगे, राइट। अब हम इसमें एक चीज़ कर देते हैं कि सबसे पहले तो ये हटा दे, 0 वाले, इसका तो कोई तुक ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर आपको ये याद होगा कि इसमें स्पेस डज नॉट मैटर, आप कितना भी स्पेस दीजिए इससे कुछ नहीं होता। पर हाँ, पहले इस कमांड के बाद कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा? मिनिमम 2, मैक्सिमम 2। अब मैंने कहा जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे, एक तो राइट हैंड साइड पे आप ऐसे नहीं कुछ भी ले लो, पोटैटो भी, ब्रेड भी, सिर्फ बर्गर लो, ओके। और उसमें भी शायद एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा बता रहा है, ओके। जिसमें पोटैटो 1 हो, ऑनियन 1 हो, ब्रेड 1 हो, बस वही लिखे लेफ्ट हैंड साइड पे। मैंने लिख दिया ना, लिस्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस। कुछ शायद एरर सा दिखा रहा है, आइए चेक कर लेते हैं किस तरह का एरर है ये। कंट्रोल एंटर, काम कर रहा है। और इंस्पेक्ट रूल्स 1, इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसका, कितने बने इसके रूल्स, इसने कुछ नहीं बताया। और रूल्स 2 में चले गए, ओके। इंस्पेक्ट रूल्स 2, ये हमारे सारे 2 वाले केस है, नहीं है, रन ही नहीं हुआ, मिल्क 0 हो गया, ओके। अब देखते हैं क्यों नहीं रन हुआ। यहाँ एक कोमा हो गया, पैरामीटर के बाद एक कोमा हो गया, अपीयरेंस के बाद ये कोमा एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे। नहीं, ये तो राइट हैंड साइड वाले का कोमा है। तो ब्रैकेट, नंबर ऑफ ब्रैकेट सारी बंद हैं। ये यहाँ कोमा में कुछ एरर बता रहा है। अच्छा, ये इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक और ब्रैकेट लगाने से ये रूल्स यहीं बंद हो गया था शायद। और अब हम रूल्स को, सारे गड़बड़ बता रहा है ये, कोई बात नहीं। इसके सिंटेक्स को देखना है, नहीं। इंस्पेक्ट रूल्स 2 आए कुछ रूल हमारे, हाँ जी, हमारे पास टोटल 3 रूल निकल कर आए हैं। मैं एक बार इस चीज़ को पहले सेटल कर लें। देखिए, अप्रायरी में एक मैंने एक्स लिखा, इनको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। उसके बाद पैरामीटर, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, पैरामीटर यहाँ पे कॉमा आ गया। अपीयरेंस, अपीयरेंस पे ये अपीयरेंस इसी के साथ चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। देखो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यानी इसको ऐसा पढ़ा जाएगा, रूल्स 2 अप्रायरी एक्स, तो पूरी डाटा फाइल आ गई। पैरामीटर मिनिमम 2, मैक्सिमम 2, कॉन्फिडेंस 5, स्पोर्ट 0.1, ये कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस लेफ्ट हैंड साइड पे पोटैटो 1 हो वही दिखाए, ऑनियन 1 हो, ब्रेड 1 हो वही दिखाए, राइट हैंड साइड पे बर्गर 1 हो उसी को दिखाए, ओके। रन। और इंस्पेक्ट रूल्स 1, थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूँ।
तो ये क्लियर करके कर लें एक बार, क्लियर करके, हाँ जी दिखाइए। इसका मतलब है जिन्होंने पोटैटो लिया, बर्गर लिया, उन्होंने जिन्होंने पोटैटो लिया उन्होंने बर्गर भी लिया। ओके, इसके 8 केस थे और लिफ्ट काफ़ी अच्छा है। जिसका लिफ्ट 1 से ज़्यादा, हमारे काम की वही चीज़ है। जिन्होंने ब्रेड लिया उन्होंने बर्गर लिया, कॉन्फिडेंस तो ठीक है लेकिन लिफ्ट कम है। लिफ्ट का मतलब हमें तो सिर्फ लिफ्ट ही देखना है। जिसका 1 से ज़्यादा है हम मानेंगे ये इकट्ठे ही लिए जाते हैं। ऑनियन और बर्गर इकट्ठे लिए। अब ये है, मैंने सिर्फ 2 दे रखे हैं, रूल 2 ही बनाए। क्यों, हमें 2 क्यों बनाने हैं? हम तो यह बोलते हैं 2 से लेके, 2 का मतलब समझिए आप, 2 का मतलब है एक इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 2, राइट हैंड साइड पे 1 हो तो 3 हो जाएगी लेंथ। तो मैं इसको बोलता हूँ 2 से 3 तक बनाए। एक बार रन करके देखें और इंस्पेक्ट, आइए चेक करें इसको, कितने रूल्स बन गए हमारे? 6 रूल बन गए। क्या हुए ये 6 रूल्स? क्लियर, इंस्पेक्ट एक बार दोबारा करते हैं। देखो 6 रूल, 3 तो हो गए, पोटैटो बर्गर, ब्रेड बर्गर, ऑनियन बर्गर। देख रहे राइट हैंड साइड पे तो सिर्फ बर्गर है। जिन्होंने पोटैटो और ये लिया, ब्रेड लिया, उन्होंने बर्गर भी लिया 1.19। ओके, ऑनियन और पोटैटो लिया उन्होंने बर्गर भी लिया, ऑनियन और ब्रेड लिया उन्होंने बर्गर भी लिया। हमारे लिए हाई लिफ्ट इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ को अगर मैं आपको एक दिखा देता हूँ, अगर मैनुअल कैलकुलेशन करें तो कैसे करेंगे इस चीज़ को, मतलब इसको समझने के लिए आइए एक बारी एक्सेल पे देखते हैं। और एक्सेल में आपको कई चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले तो मैंने एक्सेल में जो डाटा सेट है इसको टेबल फॉर्मेट में ले लिया है। तो यहाँ इंसर्ट पे टेबल होता है। जैसे ही हम इसको, ये वाला टेबल, जैसे ही इसको टेबल करते हैं इनमें ड्रॉप मेनू आ जाता है, कुछ फॉर्मेटिंग आ जाती है। सेकंड, इसके नीचे मैंने सब टोटल यूज़ किया है, क्योंकि अगर सब टोटल यूज़ नहीं करें तो जैसे ही मैं फिल्टर को यूज़ करूँगा ये वैल्यू अब 22 गायब हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। सब टोटल से वो दिखाई देती है, क्योंकि जब भी हम फिल्टर यूज़ करते हैं फिल्टर के साथ सब टोटल यूज़ किया जाता है। टेबल मैंने इसलिए किया है कि मैं कोई भी फंक्शन लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली सब में रन हो जाएगा। देखिए हम बात कर रहे हैं जिन्होंने पोटैटो और ब्रेड लिया, तो एक नया कॉलम बनाते हैं, पोटैटो और ब्रेड। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पोटैटो भी लिया और ब्रेड भी लिया? तो मैं यह बनाता हूँ इफ़ एंड फंक्शन यूज करता हूँ। अगर पोटैटो 1 हो और ब्रेड 1 हो तो यहाँ पे करे 1, एल्स कर दे 0। तो सब में आ गया। नेक्स्ट हम करने वाले हैं जिन्होंने पोटैटो ब्रेड लिया उन्होंने बर्गर लिया। इसका मतलब अब मेरे पास होना चाहिए यहाँ पे पोटैटो, ब्रेड और बर्गर तीनों। तो मैं दोबारा से एक फंक्शन लगाता हूँ, एंड जिनके पास पोटैटो है इज इक्वल टू 1, जिन्होंने बर्गर भी लिया और जिन्होंने ब्रेड भी लिया। जब तीनों 1 हो तो 1 करें, तो मुझे यहाँ बंद कर देना चाहिए, और एल्स 0 कर दे। तो देखिए जो इसके कितने केस हो गए। इसको राइट साइड अगर आप राइट करना चाह रहे हैं ना अपना, तो कंट्रोल R होता है इसका सॉफ्टवेयर शॉर्टकट। ये हमारे पास कुछ केस आ गए, इन पे हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ जिन्होंने पोटैटो और ब्रेड लिया, ऐसे कितने केस थे? पोटैटो और ब्रेड का यहाँ पर स्पोर्ट है 0.25। कैसे आया? पोटैटो, इसको कैसे देखेंगे हम? पोटैटो, ब्रेड और बर्गर तीनों जिन्होंने लिया वो टोटल का कितना था? स्पोर्ट इज प्रोबेबिलिटी, तो 5 है। और टोटल अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, इसको स्पोर्ट ही बोल दूं मैं, स्पोर्ट में क्या आ जाएगा? दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि टोटल मेरा 20 है यहाँ पे। तो ये तो हो गया मेरा 0.25 आ गया मेरा स्पोर्ट किसका? पोटैटो ब्रेड का। जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ना पोटैटो ब्रेड, पोटैटो भी 1, ये भी 1, उसका स्पोर्ट है 25। ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब जिन्होंने पोटैटो ब्रेड लिया उन्होंने बर्गर भी लिया। तो कितने केस थे मेरे पास पोटैटो ब्रेड के? 5, और पोटैटो बर्गर के कितने थे? 6। तो यहां मैं चेक करता हूं इज इक्वल टू दिस वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 6। ये समझ रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जिन्होंने पोटैटो और ब्रेड लिया उनमें से कितने थे जिन्होंने पोटैटो, ब्रेड और बर्गर भी लिया? देखिए यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है, 6 ऐसे थे जिन्होंने पोटैटो और ब्रेड लिया। उनमें से कितने केस थे उन्होंने बर्गर भी लिया? 5 केस थे। तो वो कितना आ गया मेरा यहाँ पे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0.8। इसको हम बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस, 0.83 आ गया। लिफ्ट क्या होता है? लिफ्ट होता है मेरा जो पोटैटो, ब्रेड, बर्गर है इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, तीनों नहीं 2 की, लेफ्ट और राइट वाले की। लेफ्ट की है पोटैटो और ब्रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, और राइट हैंड साइड पे है बर्गर, बर्गर की है 0.7। सो ये आ गया 1.190473। ये आ गया हमारा लिफ्ट। लिफ्ट 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब जब भी कोई, क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला देखिए,
पोटैटो और ब्रेड ले रहा है, वो बर्गर भी ले रहा है, ये आ गया। अब इशू ये है कि एक्सेल में मैं एक एक करके करूं, ये तो पूरा दिन लग जाएगा, ये तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। यहाँ पे मेरे पास वो सारे कॉम्बिनेशन एक साथ बन जाते हैं। तो अब मैं यहाँ दे देता हूँ 6 तक का बताओ, मुझे सारे बताओ, मिनिमम 2 मैक्सिमम 6। कॉन्फिडेंस मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा टू बिगिन विद, वरना डाटा बहुत कम है ना मेरा भी, 0.2 कर देता हूँ मैं। और पोटैटो, ऑनियन, ब्रेड, इसके साथ वो भी जोड़ दें, मिल्क रहेगा, उसको क्यों छोड़ दिया फिर। सो मिल्क इज इक्वल टू 1, इसका भी करें। और राइट हैंड साइड पे मैंने एक ही चीज कर रखी है, दैट इज बर्गर इज इक्वल टू 1। अगर आप इसे करते हैं आर में, तो सिर्फ जो एक इशू आ सकता है ना गड़बड़, वो है कोमा और ब्रैकेट का बस। अगर कोमा ब्रैकेट मैच नहीं कर रहे तो गड़बड़ हो सकती है, अदरवाइज कोई गड़बड़ नहीं। 15 रूल ये बता रहे हैं, सारे इसके बन गए हैं। चेक करें कौन कौन से 15 हैं। इंस्पेक्ट रूल्स 1। जितना भी मैं करूँ ये अभी शायद छोटा ही आता है। चलो मैंने इसको थोड़ा सा जूम इसका और कम कर दिया। इंस्पेक्ट रूल 1, ओके। मिनिमम 2 भी कर रखा है मैंने, नहीं मिनिमम 3 से लेते हैं। अब तो थोड़ा सा हम हायर साइड पे चलते हैं, 2 पे क्यों काम करना, 3 पे करें मिनिमम दिस। एंड इसका साइज थोड़ा सा कम करके इंस्पेक्ट रूल्स 2। तो ये हमारे आगे हैं रूल्स। तो अच्छा, इसको हम वो कर लें, लिफ्ट के अनुसार सॉर्टिंग कर दें, ऐसे मुझे बार बार देखना पड़ेगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि जो हाईएस्ट है उसके लिए मैं काम करता हूँ। यहाँ पर है सॉर्ट रूल्स 2 डिक्रीजिंग ट्रू, और सॉर्ट कर दे मेरा ये लिफ्ट के अनुसार, लिफ्ट। सो R1 में मेरा भी ये डाटा चला गया है सॉर्टिंग करके, और मैं इंस्पेक्ट R1 कर देता हूँ इसको क्लियर करके। R1 ये मेरा आ गया, सबसे हाई है। जो पोटैटो ब्रेड लेते हैं उन्होंने बर्गर लिया। नेक्स्ट है ऑनियन पोटैटो ब्रेड लिया, उन्होंने भी यहाँ पर बर्गर लिया। मैं बर्गर के लिए कर रहा हूँ सारी एनालिसिस, क्योंकि बर्गर सबसे ज़्यादा था। आप मिल्क भी कर सकते हैं, जिसका भी देखना चाहें। ऑनियन पोटैटो लिया, उन्होंने लिया, यानी ये वाले तो मैं छोड़ ही दूँ। लिफ्ट जिनकी कम है उनको तो देखते ही नहीं, जिनकी हाई लिफ्ट है उसको आप देखिए। तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन आ जाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन, तो इसका भी काफ़ी है। जो ऑनियन ले रहा है, पोटैटो ले रहा है, मिल्क ले रहा है, ब्रेड ले रहा है, वो बर्गर भी ले रहा है 1.07। 3 ही केस मिले 20 में से ऐसे, पर ये केस है। पर इसमें एक इशू ये आ रहा है कि पोटैटो ब्रेड यहाँ पर भी आ गया, पोटैटो ब्रेड तो इसमें भी आ गया, और पोटैटो और ब्रेड इसमें भी आ गया। तो ये रिपीट भी हो रहे हैं कई। तो हम क्या करेंगे, अब इनकी रिडंडेंसी को रिमूव करेंगे और यूनिक को ही देखेंगे, ताकि इतने ज़्यादा ना दिखें। एक तो तरीका मैं लिफ्ट के बेस पे इसको सॉर्टिंग कर दूंगी, इनको दिखाई ना, या रिडंडेंसी को हटा के और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।